हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। मई के टेलीकॉम डेटा आए हैं और डेटा में हो सकते थोड़े नंबर वगैरह तो चेंज होते हैं, बट ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं है। वोडाफोन आइडिया लगातार अपने ग्राहक लूज कर रहा है और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ऐड कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने 27 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, भारती एयरटेल ने करीब 2.25 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं और वोडाफोन आइडिया ने 3 लाख गंवाए हैं। कैसे देख रहे हैं आप टेलीकॉम स्पेस को? और वोडाफोन आइडिया लगातार कोशिश में है टर्न अराउंड की, सरकार से सपोर्ट की भी मांग है, एचआर ड्यूज पर भी और राहत की मांग कर रही है। आपको क्या लगता है गौरांग सर, ये वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? कंपनी तो कह चुकी है कि अगर हमें असिस्टेंस नहीं मिलता है, हमारी बातें नहीं मानी जाती है, तो FY26 के बाद ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। धन्यवाद जी अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक को लेकर के परेशान रहा था आज, तो इस वजह से थोड़ी देरी हो गई। क्षमा चाहता हूँ आपसे। राय देने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि जो भी राय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। अब वोडाफोन आइडिया कब टर्न अराउंड होगा अभिषेक भाई, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो निवेशक है वो गोल गोल घूम रहे हैं कब से। और बातें तो बहुत सुनने में आई है सरकार के तरफ से, कंपनी के तरफ से। मेरे ख्याल से हमारी कोई कवरेज नहीं है, मुझे याद नहीं है अभिषेक भाई वोडाफोन आइडिया पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन निरंतर लगातार हमने हमारे चैनल एटीना स्वदेश पर सेल्युलर सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां, यानी कि सेल्युलर सर्विस ऑपरेटर्स अर्थात भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है, हमने निरंतर यहाँ पर निवेश करने की राय दी। और भारती एयरटेल पे तो मेरे ख्याल से हमने पिछले 2 हफ्तों से पहले भी हमने राय दी थी। हमारी ये सोच है अभिषेक भाई के, अब ठीक है आपके वॉइस कंट्रीब्यूशन तो आते रहे, लेकिन डेटा जो यूज हो रहा है उससे योगदान ज्यादा आएगा। और शायद अनुमानित हमारी ये सोच और विचारधारा है कि इस साल के अंत तक आपको और एक टैरिफ में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जब हमने पिछले साल एक टैरिफ में बढ़ोतरी देखी थी और धीरे धीरे करके वो जो बात आरपूस को लेकर के 300 रुपए तक की बात की है, वो धीरे धीरे करके वास्तविकता में परिवर्तन होती हुई नजर आएगी। और भारती एयरटेल उन दिग्गज शेयरों में से है जिन्होंने एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया अपने जीवन का। तो भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस के तहत आता है, ये दो पसंद आते हैं। ठीक है, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के दोनों शेयर पसंद हैं और अच्छे से परफॉर्म करके भी दिए हैं। 2,000 रुपए के ऊपर भारती एयरटेल का शेयर निकला है। काफी टाइम के बाद 1,500 रुपए के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और शुक्रवार का सत्र रहा है बहुत बढ़िया, करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी हमने शेयर में देखी है।